हमने तो 35 साल 38 साल अपना मतलब यह है कि जीवन का जो है क्रीम पीरियड दिया है देश को, जी अपनी जवानी कुर्बान किया है देश के नाम, बिल्कुल और बिल्कुल आज बिल्कुल हमको भिखारी बना करके छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में बहुत ही मन में पीड़ा है, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जी चुनाव में जरूर यह व्यक्त हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास कहने वाली इस वृद्ध पेंशन को बड़े इन्होंने मायूस कर रखा है। वो एक तरह से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि इस सरकार को कि इस समय कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है जीविका चलाने के लिए अपनी, हाँ, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, जी कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। आप बताइए, इस उम्मीद में हमने जो है अपना पैसा कटाया था कि हमारे बुढ़ापे कम से कम 20 करोड़ वोटर की तादाद उनकी है जो सिर्फ पेंशन से जुड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर ये पेंशन वाले अगर ठान ले तो ये समझ लीजिए कि किसी की गद्दी पे किसी को बिठा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं, ये तय है। अब फैसला सरकार को करना है कि क्या इनको इनका हक देना है, या जो लग्जरी लाइफ मंत्री नेता सब जीते हैं इन्हीं वोटरों के बदौलत, हालांकि वो उतर भी जाएंगे तो वो उनको मिलता रहेगा, लेकिन जनता का विश्वास इस राजनीति के ऊपर और इन नेताओं से वाकई हट जाएगा। हम लोगों ने जो है 35 साल 38 साल जो नौकरी की है और पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, 517 रुपए, 441 रुपए, इधर 1250 रुपए, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और आज औसत पेंशन हमको 1171 रुपए मिल रही है। जी आप बताइए कि गैस सिलेंडर भी नहीं मिलने वाला है 1171 में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बावजूद आज रिटायर होने के बाद 70 साल की अवस्था में, 75 साल की अवस्था में लोगों को काम करना पड़ रहा है। जी काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है जीविका चलाने के लिए अपनी, हाँ, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। आप बताइए, इस उम्मीद में हमने जो है अपना पैसा कटाया था कि हमारे बुढ़ापे का टाइम जो है वो अच्छा निकलेगा, लेकिन आज सरकार हमारे साथ जो कर रही है ये बहुत ही जो है गलत है हम बुजुर्गों के साथ। जबकि सबको न्याय देने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास इनका नारा है, लेकिन हम लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा 24 में भुगतना पड़ेगा सरकार को। ये सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत है ये हमारे ईपीएफओ से है, जो प्रॉब्लम है। सरकार हमको घुमा रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं, लेकिन उस आदेश के तहत भी ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, हायर पेंशन के ऊपर तुले हुए हैं। जबकि बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सी मिलें हैं जो बंद हो चुकी हैं। वहां एम्प्लॉयर क्या करेगा, कहाँ से पैसा देगा, उनका क्या होगा? तो हमारी जो मिनिमम पेंशन की डिमांड है वो हमारी जायज डिमांड है। हम चाहते हैं कि वो जायज डिमांड हमारी पूरी हो। अब हम जब क्षेत्रों में जाते हैं अपने, तो देखते हैं 80-80, 85-85 साल के जो बुजुर्ग हैं बहुत दयनीय स्थिति में हैं। मियाँ बीवी के लिए 2000 1500 रुपये उनको पेंशन मिल रही है, क्या खाएंगे, वो कैसे करेंगे अपना गुजारा? बहुत बुरी स्थिति में है। उनको देख करके ये जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, बहुत जोर शोर से ये प्रोटेस्ट होना है। उसके बाद 30 तारीख को हमारा दिल्ली में है, उत्तराखंड का नंबर है, जंतर मंतर पर हम बैठेंगे, धरना देंगे। इवन हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो सदस्य हैं ईपीएस 95 के, उन लोगों में इतना रोष है कि एक तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं एक बार ये कह दें कि सरकार के रोष को देखते हुए हम अपना मत बदल दें, तो वो भी तो करने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं, उम्मीद है कि उन मोदी सरकार से कि हमारी मांग को पूरा करेगी। एक ऐसा तबका वृद्ध पेंशनर्स का कि जो सबका साथ सबका विकास कहने वाली इस वृद्ध पेंशन को बड़े इन्होंने मायूस कर रखा है। वो एक तरह से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि इस सरकार को कि इस समय है सरकार चेते, क्योंकि 7 करोड़ के करीब हमारे नियमित सदस्य हैं, 75-80 लाख हम रिटायर पेंशन है। अब इनके सब अगर वोटर्स जोड़े जाएं, एक परिवार के पीछे 4 आदमी भी होंगे, तो आप देखिए कहाँ तक पहुंचेंगे। और जिस स्थिति में आज हमारे बुजुर्ग जी रहे हैं और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनके पास दवा का पैसा नहीं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, और इस तरीके से सड़कों पर जो है भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से ही जो है दिल्ली का रास्ता जाता है। जी जी, जो भी प्रधानमंत्री बनता है
वो उत्तर प्रदेश से ही जीत करके जाता है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में यदि हमको इग्नोर किया गया तो निश्चित रूप से 24 में जो है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर समय रहते हुए हमारी मांगे नहीं मान ली गई, हम सिर्फ जो है जीने भर की बात कर रहे हैं, हम इतना पैसा नहीं मांग रहे हैं जितना जो है आज लोग ले रहे हैं। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए जो सांसद हो जा रहे हैं, विधायक हो जा रहे हैं, उनकी पेंशन देखिए, उनका क्या योगदान है देश के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमने तो 35 साल 38 साल अपना मतलब यह है कि जीवन का जो है क्रीम पीरियड दिया है सब देश को, अपनी जवानी कुर्बान किया है देश के नाम। और आज हमको भिखारी बना करके छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में बहुत ही मन में पीड़ा है, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन चुनाव में जरूरी है व्यक्त हो जाएगा। और मैं आगाह करता हूं आपके माध्यम से कि यदि समय रहते हुए सरकार नहीं चेतती है तो 24 में निश्चित रूप से ये 70 लाख कर्मचारियों का परिवार हमारे निश्चित रूप से इनको वोट की चोट देगा। फैसला पेंशनर्स को करना है कि उस लड़ाई को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं और उनकी जीत कैसे मिलती है। लेकिन ये तय है कि इस बार ये पीछे हटने वाले नहीं है, खासकर EPS 95 के पेश। नमस्कार।